नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है लोअर बैक पेन ड्यूरिंग जिम एक्सरसाइज। लोअर बैक पेन के बारे में जानने से पहले हम लोगों को जानना चाहिए हमारा लोअर बैक कौन से एनाटॉमी से तैयार हुआ है, कौन से जॉइंट से तैयार हुआ है और कौन कौन से मूवमेंट के वजह से वहाँ पेन होता है, और हमारा लोअर बैक कौन कौन से मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है, उस पर जोर देने से हम लोगों को बैक पेन आता है। हमारा रीढ़ की हड्डी यानी हमारा वर्टिब्रल कॉलम में लोअर बैक में लुम्बर रीजन आता है। लुम्बर रीजन एक पिवोट जॉइंट है। पिवोट जॉइंट एक स्लाइडली मूवेबल जॉइंट है। इसमें आप ज़्यादा आर्च नहीं कर सकते। अगर आप इसको ज़्यादा आर्च में जोर देंगे तो उससे आपको लोअर बैक में पेन आता है। इससे आप लोगों को स्लिप डिस्क भी हो सकता है। अब हम बताएंगे जिम में कौन कौन से मूवमेंट से हमारे लुम्बर रीजन में आर्च आते हैं, प्रेशर आता है। इसके कारण हम लोगों को अनजाने में ही लोअर बैक का पेन शुरू होता है। वैसे तो बहुत सारे एक्सरसाइजेज, बहुत सारे मूवमेंट्स है जो हम लोगों को पता भी नहीं हम लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम आज मेनली 3 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जिससे हम लोगों को कॉमनली बैक पेन होता है। जिम में ये कॉमन 3 मसल ग्रुप के एक्सरसाइज से बैक पेन होता है। एक है बैक के एक्सरसाइज, एक है स्क्वाट और एक है सीटअप। हाँ, सीटअप करने से भी आपका बैक पेन होता है या बैक पेन हो सकता है। तो पहले नंबर पर आता है हमारा बैक के एक्सरसाइज। बैक के एक्सरसाइज में 2 कॉमन एक्सरसाइज है जो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है अगर आप इसको ठीक से परफॉर्म ना करें। पहला आता है टी-बार रोइंग और दूसरा आता है डेडलिफ्ट। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हमारा लोअर बैक में लुम्बर रीजन है वो एक पिवोट जॉइंट है। पिवोट जॉइंट स्लाइडली मूवेबल जॉइंट है। उसमें अगर हम ज़्यादा जोर डालेंगे तो उसमें पेन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं टी-बार रोइंग के कौन से गलत मूवमेंट के कारण हम लोगों के लोअर बैक में पेन आता है। जब कभी भी आप टी-बार रोइंग परफॉर्म करने आएँ, हमेशा एक बात याद रखें, कभी भी आप वेट से अपने पैरों को ज़्यादा दूर तक ना ले जाएं। इससे आप जब वेट पकड़ेंगे तो आपका ग्लूटस मसल और थाई मसल कभी भी आपको लोअर बैक को सपोर्ट नहीं दे पाएगा, जिससे आपका लोअर बैक बहुत रिस्क की पोजीशन में आ जाएगा। हमेशा अपने पैरों को वेट के ठीक पीछे आजू बाजू रखिए। तो इससे आप जब बेंड होंगे तो आपका थाई एरिया, ग्लूटस एरिया आपको लोअर बैक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे पाएगा। दूसरी गलती ये है, कोई नया लड़का टी-बार रोइंग करने के लिए आता है, बहुत ज़्यादा वेट देने लगता है। इससे क्या होता है, वो अपना बैलेंस नहीं रख पाता और उसकी हड्डी सामने की तरफ बेंड होने लगता है। ये है दूसरी गलती। अब मैं आपको बताऊंगा कि टी-बार मारने के लिए सबसे अच्छा पोजीशन कौन सा है। हमेशा वेट के ठीक पीछे अपने टो को रखिए, अपने लोअर बैक को अपने थाई और ग्लूटस के सपोर्ट में लाइए, वेट पकड़िए। वेट को इतना ना लीजिए कि आपका बैक सामने की तरफ आर्च होने लगे, इतना रखिए जिस वेट को आप संभाल पाएँ, और धीरे अप डाउन। धीरे धीरे अप एंड डाउन करने से आपका टी-बार अच्छे से परफॉर्म होगा। एक बात ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा, जो हमेशा मेरा डायलॉग रहता है, वेट पे ध्यान ना दीजिए, परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। बैक का दूसरा एक्सरसाइज जिससे ज़्यादातर हम लोगों को इंजरीज होता है वो है डेडलिफ्ट। अब हम लोग दिखाएंगे डेडलिफ्ट कैसा मारना है और किस किस गलतियों के कारण डेडलिफ्ट मारने के टाइम हम लोगों के बैक में पेन आता है। डेडलिफ्ट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको अब मदर ऑफ कॉम्पाउंड एक्सरसाइज भी बोला जाता है। ये कॉम्पाउंड एक्सरसाइज में सबसे बेहतर माना जाता है। डेडलिफ्ट करने के टाइम नए लड़के जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है, उठाने के टाइम वो अपने बैक को सीधी नहीं रखते, नीचे से डायरेक्ट ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इससे वो अपने थाइस को, अपने ग्लूट्स को कभी भी इन्वॉल्व नहीं कर पाते, डायरेक्ट लोअर बैक में प्रेशर जाता है, इसीलिए लोअर बैक में पेन आता है। डेडलिफ्ट करने का जो सही पोस्चर है वो है वेट के सामने आके आप अपनी कॉमन पोजीशन में खड़े हो जाइए, थोड़ा बाहर की तरफ ग्रिप रखिए, अपने ग्लूटस को और
थाई को इन्वॉल्व कीजिए, उसके ज़ोर से और लोअर बैक के हल्के पुश से डेडलिफ्ट उठाइए। इससे आपके लोअर बैक में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा और पेन भी नहीं होगा। हमारे लिस्ट में दो नंबर पर आता है स्क्वाट। स्क्वाट एक ऐसा एक्सरसाइज है जो ठीक से करने से आपका थाई मसल में ग्रोथ आएगा, स्ट्रेंथ आएगा और ठीक से नहीं करने पे आप लोगों को बैक में पेन आता है। अब मैं आपको बताऊंगा स्क्वाट की कौन से पोजीशंस के कारण आप लोगों के बैक में पेन आता है। जैसे पकड़िए, आप कभी भी स्क्वाट करने जा रहे हैं, हाथ सीधी, पैर बेंड करने के टाइम हील अगर ऊपर उठ जाता है, सामने की तरफ आप बेंड हो जाते हैं, तो इससे आपको लोअर बैक में पेन होगा। हमेशा स्क्वाट करने के टाइम अपने रीढ़ की हड्डी को, अपने भाटीबा को हमेशा सीट पे रखिए। जितना हो सके अपना हील को ज़मीन पर पकड़े रखिए और जब आप उठे तो अपने हील से ही प्रेशर दे के उठें। अपने सामने की तरफ अपने टो को इन्वॉल्व जितना हो सके कम करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा हील ज़मीन पे लगा हुआ था और उठने और बैठने के टाइम मैं सामने की तरफ ज़्यादा नहीं झुक रहा था। ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक से ही होता है, जब आप स्क्वाट मारने जाते हैं सामने की तरफ झुक जाते हैं, जिसको प्रैक्टिस नहीं होता पहले ऐसे ही होता है और हील भी उठ जाता है। इससे आपके लोअर बैक में ज़्यादा आंच आता है और इसके कारण भी आपको लोअर बैक में पेन होता है स्क्वाट मारने के टाइम। जो नए जिम जा रहे हैं वो सब लड़के इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। और हमारे लिस्ट में 3 नंबर पे था सिटअप्स। सिटअप्स के कारण भी आपको बैक पेन हो सकता है। चलिए बताते हैं कौन से मूवमेंट के कारण सिटअप की वजह से आपको बैक में पेन होता है। जब कभी भी आप सिटअप्स मारने के लिए बैठें, अपने पैरों को ठीक से लॉक करें। जब आप सिटअप मारने से पहले सोते हैं, उसके बाद जब उठते हैं तो एक 90 डिग्री में उठे। अपने रीढ़ की हड्डी को, आप अपने शरीर को सामने की तरफ ज़्यादा ना झुकाएं। इससे आपके लोअर बैक में जो लुम्बर रीजन है उसमें ज़्यादा खिंचाव आता है, इसीलिए भी आपको बैक पेन हो सकता है। सिटअप करने का सबसे अच्छा तरीका है सोने के बाद जितना हो सके अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के ऊपर उठाएं, फिर से सो जाएं, उसके बाद फिर से ऐसे ही कंटिन्यू करें। अगर आप सामने की तरफ ज़्यादा झुकाव लाने की कोशिश करेंगे तो आपके रीढ़ की जो लुम्बर रीजन है उसमें भी ज़्यादा खिंचाव आएगा और इसके कारण भी आप लोगों को लोअर बैक का पेन हो सकता है। और ये था कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग अपने एक्सरसाइज में करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोगों के लोअर बैक में पेन भी आता है। अब हम लोग समझ नहीं पाते कि लोअर बैक में पेन क्यों आ रहा है। लोअर बैक का पेन कॉमन किस कारणों से आता है वो तो हम समझ गए। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि हम इस लोअर बैक के पेन से कैसे छुटकारा पाएँ। नंबर 1, कभी भी आपके रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा सामने की तरफ या पीछे की तरफ ना झुकाने की कोशिश करें। दूसरी बात है, कभी भी आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें उससे पहले अपने शरीर को थोड़ा लचीला बना लें, यानी कि स्ट्रेचिंग कर लें। तीसरी बात, कभी भी ईगो लिफ्टिंग ना करें, इससे आपको नुकसान के बजाय फ़ायदा बहुत ही कम होगा। और चौथी बात ये भी है कि एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद आपका लोअर बैक के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। ये चारों पॉइंट को ध्यान में रखने से आपके लोअर बैक में पेन नहीं आएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, कभी भी आप जिम में जब परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर से पसीना निकलता है, कोई ट्रेनर बोलेगा कि पानी मत पियो, कम पियो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, शरीर में अगर डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन के कारण भी शरीर में मसल क्रैम्प होता है, उससे बचिए। तो आज का वीडियो इतना ही था। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के कुछ फ़ायदे में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।